चलो ठीक है। कल हमने अपना टेप करेक्शंस का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, जब आपकी इनकरेक्ट टेप लेंथ से अगर हम कोई मेजरमेंट करें उसके कारण क्या एरर आता है, ठीक है, वो हमने देखा था। तो उसके एक दो क्वेश्चन भी किया था, लेकिन वो आपके कंपैरेटिवली इजी लेवल के क्वेश्चंस थे, ठीक है ना। थोड़ा सा हम डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखो जरा, आप लोग लिखो क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ अ सर्वे लाइन, चलो एक द मिनट। लेंथ ऑफ अ, हाँ देखो इसमें एक ही फंडा आपका यूज होता है, दैट इज कि अगर टेप की लेंथ इंक्रीज हो रही है तो आपको डिस्टेंस कम बताएगी, और अगर टेप की लेंथ कम हो रही है तो आपको डिस्टेंस ज्यादा बताएगी। इसी फंडे पे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हमें हमें कोई फॉर्मूला नहीं यूज करना, हमें कोई स्टेप्स नहीं याद करने हैं, सिर्फ इसी कंसेप्ट पे हमने सब क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। करें कंटिन्यू? यस सर। ठीक है, लिखिए जरा। द लेंथ ऑफ अ सर्वे लाइन, the length of a survey line was measured with a 20-meter chain, 20-meter chain, and was found to be equal to 1200 meters, equal to 1200 meters, full stop. As a check, comma, the length was again measured, the length was again measured with a 25-meter chain, with a 25-meter chain, and was found to be 1212 meter long, 1212 meter long, full stop. On comparing the 20-meter chain, on comparing the 20-meter chain with the test gauge, comma, it was found to be, it was, एक्सक्यूज मी सर, हेलो ऑन दी yes yes, कंपेयरिंग हाँ सर। बोलिए। जी सर, रिपीट कर देंगे सर लास्ट पॉइंट। हाँ हाँ, on comparing the 20-meter chain, 20-meter chain with the test gauge, on comparing the 20-meter chain with the test gauge, comma, it was found to be, it was found to be 1 decimeter too long, it was found to be 1 decimeter too long, full stop. Find the actual length of, find the actual length of 25-meter chain, find the actual length of 25-meter chain, ठीक है। ऑप्शन लिख लीजिए अपने ऑप्शन। स्क्रीन शेयरिंग आ रही है? स्क्रीन शेयरिंग ऑन की है मैंने? यस सर। ठीक है, चलो ऑप्शन लिख लीजिए, मैं सामने स्क्रीन पे लिख रहा हूँ ऑप्शन। ऑप्शन ए 24.88 मीटर, ऑप्शन बी 25.88 मीटर, ऑप्शन सी 24.36 मीटर, या ऑप्शन डी 25.66 मीटर्स, ठीक है। ये आ गया आपके ऑप्शंस, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, एक बार देखेंगे क्या कहता है। कहता है कि आपने 20 मीटर की चेन ली, आपने एक 20 मीटर की चेन ली, उससे आपने दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस, एक लाइन मेजर की जो आपको मिली 1200 मीटर्स, आपने की 1200 मीटर्स। आपने क्या किया, उस लेंथ को फिर से क्रॉस चेक किया, किससे? एक 25 मीटर की चेन से, और उसने आपको डिस्टेंस दिया, 1212 मीटर्स, ठीक है। 20 मीटर ने दिया 1200 मीटर्स, 25 मीटर ने दिया आपको 1212 मीटर्स, ठीक है। तो आपने जब 20 मीटर की चेन को एक टेस्ट गेज से इसकी लेंथ चेक करी, तो वो जीरो आपकी 1 डेसीमीटर, 1
डेसीमीटर ज्यादा आई। 1 डेसीमीटर कितना होता है? 1 डेसीमीटर कितना होता है? 1/10 राइट राइट, 10 0.1 मीटर, ठीक है ना, 1/10 ऑफ अ मीटर। तो इसका मतलब आपकी 20 मीटर चेन की एक्चुअल लेंथ कितनी आ गई? 20.10 मीटर। इसकी एक्चुअल लेंथ आ गई 20.10 मीटर। तो कहता है कि 25 मीटर की एक्चुअल लेंथ बताओ, 25 मीटर की एक्चुअल लेंथ बताओ। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? करो जरा ट्राई। अब देखो, आपको 20 मीटर की रॉन्ग लेंथ और एक्चुअल लेंथ दोनों मिल गई है। तो जो इसने 1200 मीटर मेजर किया होगा, वहां से आप 1200 मीटर की एक्चुअल लेंथ निकाल सकते हो। तो जब वहां से आपको 1200 मीटर की एक्चुअल लेंथ मिल जाएगी, उसको 25 मीटर वाली लेंथ से कंपेयर कर लेना, तो आपको 25 मीटर टेप की एग्जैक्ट लेंथ मिल जाएगी। ठीक है, यहां देखो कैसे करेंगे। ठीक है, 20 मीटर की टेप की एक्चुअल लेंथ है 20.10 मीटर। इसका मतलब लेंथ क्या है? ज्यादा है। लेंथ क्या है? ज्यादा है। तो इसने हमें डिस्टेंस कम बताया होगा, ठीक है ना, इसने हमें डिस्टेंस कम बताया होगा। तो मतलब एक्चुअल लेंथ जो है 1200 से ज्यादा है। इतना तो हमें कंफर्म हो गया, जो 1200 मीटर हमें लेंथ आई है ये कम आई है। क्यों? क्योंकि टेप की लेंथ क्या होगी? ज्यादा हुई है, आपकी 20.1 मीटर है, ठीक है ना। तो अब 1200 मीटर को मेजर करने के लिए 20 मीटर की टेप कितनी बारी खोलोगे? 1200 मेजर करने के लिए 60 टाइम्स 1200 के में, राइट। तो ये आ गया आपका 60 टाइम्स। तो इसका मतलब हर बारी आपका 60.1 मीटर उसने कम मेजर किया होगा। तो कम टोटल कितना मेजर कम? राइट, इसका मतलब 0.1 इंटू 60, वो कितना आ गया? 6 मीटर। इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब उसने 6 मीटर कम मेजर किया है। तो जो एक्चुअल लेंथ है दैट इज 1200 प्लस 6। तो इसका मतलब लाइन की जो एक्चुअल लेंथ है दैट इज 1206 मीटर्स। इतना क्लियर हो गया सबको? इतना क्लियर है सबको? ठीक है। Yes, sir. तो अब हमने क्या किया, इस 1206 मीटर को हमने 25 मीटर की टेप से मेजर किया। मतलब हमने तो अपनी तरफ से 1200 मीटर को मेजर किया, लेकिन वो एक्चुअल में 1206 है। तो 25 मीटर की टेप ने, 25 मीटर वाली टेप ने हमें 1206 को 1206 को उसने हमें बताया छोटी होगी। 1200 एग्जैक्टली, वो छोटी होगी क्योंकि उसने हमें डिस्टेंस ज्यादा बताया है। वो टेप इसका मतलब छोटी होगी। इसका मतलब ऑप्शन बी और डी तो नहीं हो सकता। हाँ, बी और डी तो नहीं हो सकता क्योंकि डिस्टेंस हमें ज्यादा आया है, ठीक है ना। डिस्टेंस हमें ज्यादा, इसलिए कि मतलब टेप आपकी श्रिंक हुई है, टेप आपकी श्रिंक हो गई है, ठीक है। तो अब देखो 1206 का उसने हमें बताया 12 मीटर, तो एरर कितना हो गया? कितना ज्यादा बताया उसने हमें? 6 मीटर। 6 मीटर, 6 मीटर ज्यादा बताया उसने हमें, राइट। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 1200 को मेजर 25 से 1200 मीटर मेजर करने के लिए 25 वाली मीटर कितनी बारी खोलोगे? 48 टाइम्स, 48 टाइम्स 1200 मेजर करने के लिए 25 मीटर की टाइम 48 टाइम्स खोलोगे। तो मतलब 48 टाइम्स जब खोला तो एरर आया हमारा 6 मीटर, ठीक है ना। एरर आया 6 मीटर। तो अगर 1 टाइम खोलेंगे एरर कितना आएगा? 6/48, मतलब 1/8, हाँ, 0.125, मतलब आपकी लेंथ में एरर है 0.125 का, राइट। तो एक्चुअल लेंथ कितनी आ गई आपकी 25 मीटर की? इसको माइनस कर लो। एक्चुअल लेंथ आ गई आपकी 25 माइनस 24.875 मीटर, मतलब अप्रोक्सीमेटली 24.88 मीटर। क्लियर है ये चीज? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, ठीक है।
क्लियर है सबको? यस। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में अभी है? अभी पूछ लो अगर कहीं पे कुछ समझ नहीं आया है। सर रिपीट कीजिएगा एक बार। एक बार रिपीट कर दूं? ठीक है ठीक है ठीक है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कहता है हमें? क्वेश्चन कहता है कि एक आपके पास 20 मीटर की टेप है, उससे आपने एक लेंथ मेजर करी जो आपको मिली 1200 मीटर्स। ठीक है, 20 मीटर की टेप से आपने एक लेंथ मेजर करी जो आपको मिली 1200 मीटर्स। आपने अपने इस वर्क को वेरीफाई करने के लिए सेम लेंथ आपने 25 मीटर की टेप से मेजर करी। ठीक है ना, टेप जो मर्जी हो, लेंथ तो सेम आनी चाहिए, पर आपको वो लेंथ मिली 1212 मीटर्स। ठीक है, आपको लेंथ मिली 1212 मीटर्स। तो फिर आपने क्या किया, अपनी 20 मीटर वाली टेप को क्या किया, इसको एक टेस्ट गेज से क्रॉस चेक किया कि ये 20 मीटर की टेप एक्चुअल में 20 मीटर है या नहीं। तो आपको पता लगा जो आपकी टेप है इट इज 1 डेसीमीटर टू लॉन्ग, मतलब 0.1 मीटर वो ज्यादा लंबी है। तो इसका मतलब आपकी 20 मीटर टेप की एक्चुअल लेंथ हो गई 20.10 मीटर्स, राइट, 20.10 मीटर्स। ठीक है, अब आपको सेम पुराने वाले टेप वाले कंसेप्ट पे आ जाओ। अब लेंथ है 20.10 मीटर, आपने अज्यूम करी 20 मीटर, मतलब आपकी लेंथ क्या है, इंक्रीज हो गई है। तो इसका मतलब जब आपकी टेप की लेंथ इंक्रीज हो जाती है, जब आपकी टेप एक्सपैंड कर जाती है, आपको डिस्टेंस वो कम बताती है, आपको डिस्टेंस कम बताती है। तो इसका मतलब जो 1200 मीटर आया है आपका, ये जो 1200 मीटर है, ये एक्चुअल में क्या है, ये कम आया है, एक्चुअल लेंथ इससे ज्यादा है, राइट, एक्चुअल लेंथ इससे ज्यादा है। तो वो ज्यादा लेंथ कैसे निकालेंगे, आपको मैंने कल बताया था, एक फॉर्मूला है, या तो आप उससे डिवाइड फॉर्मूला यूज करो, डिवाइड मल्टीप्लाई करो, आपको पता लग जाएगा कितनी आई है। लेकिन फॉर्मूले में सिंप्लीफिकेशन में फंसने के चांसेस ज्यादा हैं, आपको टाइम ज्यादा लग सकता है। तो बेटर है हम अपने फंडे कंसेप्ट के साथ चलेंगे। ठीक है, लेंथ कितनी है 1200 मीटर, टेप कितनी है 20 मीटर की, तो 1200 मीटर 20 मीटर से मेजर करने के लिए कितनी बार उसको खोलोगे, टेप को 60 टाइम्स खोलोगे, 1200 डिवाइडेड बाय 20, 60 टाइम्स। ठीक है, तो आपका एरर कितना है, लेंथ कितनी लंबी है, 0.1 मीटर लंबी है, इसका मतलब वो हर बार आपको 0.1 मीटर कम बताएगी। ठीक है, हर बार ये आपको 0.1 मीटर कम बताएगी। तो खोला कितना 60 टाइम्स, तो 0.1 इंटू 60 इज इक्वल टू 6 मीटर्स। इसका मतलब उस टेप ने आपको 6 मीटर लेंथ कम बताई। तो 1200 प्लस 6 आ गया 1206 मीटर। अब यहां से हमें पता लगा कि हमारी जो एक्चुअल लेंथ है दैट इज 1206 मीटर्स, दिस इज द एक्चुअल लेंथ। ठीक है, तो हमने अब सेम लेंथ 25 मीटर वाली टेप से भी मेजर करी थी, उसने हमें दी कितनी 1212 मीटर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसने हमें लेंथ ज्यादा बताई, जो 25 मीटर वाली टेप है उसने हमें लेंथ ज्यादा बताई। इसका मतलब क्या हुआ, लेंथ ज्यादा कब बताएगी टेप, जब वो छोटी होगी। ठीक है ना, आपको टेप लेंथ ज्यादा कब बताती है, जब वो श्रिंक कर गई होती है। तो इसका मतलब जो आपकी टेप की लेंथ है वो एक्चुअल में 25 से कम है, 25 से कम है, क्योंकि उसने डिस्टेंस ज्यादा बताया है। इसका मतलब आपका बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो पहले ही एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ये डिस्टेंस 25 से ज्यादा है, तो आपका बी और डी ऑप्शन तो हो नहीं सकता, राइट। तो आपका एरर कितना आया 1212 1212 माइनस 1206, इतना आया 6 मीटर्स का आपका एरर है। ठीक है, अब 6 मीटर का एरर एक बारी खोलने में तो आएगा नहीं, बार बार खोलोगे हर बारी क्या होगा, सेम अमाउंट ऐड होता जाएगा। ठीक है ना, तो 1200 मीटर 1200 मीटर मेजर करने के लिए हमें 25 मीटर्स की टेप कितनी बारी खोलनी पड़ेगी, 1200 डिवाइड बाय 25 48 टाइम्स। तो इसका मतलब जो 6 मीटर्स का आपका एरर आया है वो इस 48 टाइम्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका मतलब 48 टाइम्स खोला तो एरर आया 6 मीटर, तो एक बारी खोलेंगे तो एरर कितना आएगा 6/48, वो आ गया 1/8, वो आ गया 0.125 मीटर। इसका मतलब आपकी जो टेप है वो 0.125 मीटर छोटी है। तो एक्चुअल लेंथ आ गई 25 माइनस 0.125, वो आ गया 24.875 मीटर्स। राइट, क्लियर है सबको? क्लियर सर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल और बढ़ाते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे। लिखो क्वेश्चन, लिखो a 20 meter tape, a 20 meter chain, sorry, a 20 meter chain was found to be
found to be 10 centimeter too long, was found to be 10 centimeter too long after chaining a distance of 1500 meters. After chaining a distance of 1500 meters. Full stop. It was found to be 18 centimeter too long. सर It रिपीट was करिए found to be a 20-meter chain. A 20-meter chain was found to be 10 centimeter too long. 10 centimeter too long after chaining a distance of 1500 meters. Full stop. It was found to be 18 centimeter too long. 18 centimeter too long at the end of day's work. At the end of day's work after chaining a total distance of 2900 meters. After chaining a total distance of 2900 meters. Full stop. Find the true distance. Find the true distance if the chain was correct. If the chain was correct before the commencement of the work. Find the true distance if the chain was correct before the commencement of work. ठीक है, ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन लिख लो. बिफोर दी ऑप्शन before the commencement of the work, before the start of the work लिख लो, before the start of the work. ठीक है, क्लियर है. ऑप्शन लिखो, ऑप्शन लिखो. ऑप्शन ए 2913.55 मीटर. ऑप्शन बी 2817.62 meters. ऑप्शन सी 3015.52 meters. या ऑप्शन डी 2700 meters. ठीक है, ऑप्शन लिख लो ये. ठीक है, एक बारी क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे. क्या बोलते हैं, कहते हैं 20 मीटर चेन लिया आपने और जब आपने 1500 मीटर आपने मेजर कर लिया तब आपको पता लगा कि चेन जो है वो 10 सेंटीमीटर लंबी है. ठीक है, तो कहता है उसके बाद जब आपने पूरे दिन का काम कर लिया जो कि 2900 मीटर था तो आपको पता लगा जो चेन है वो 18 सेंटीमीटर लंबी है. तो कहता है जो आपने 2900 मीटर लेंथ मेजर करी है उसकी ट्रू डिस्टेंस निकालो, ट्रू लेंथ निकालो. इफ द चेन वाज करेक्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वर्क, मतलब स्टार्टिंग में आपका एरर 0 था. जब आपने काम स्टार्ट किया तब आपका एरर 0 था. ठीक है, क्लियर है ये चीज. तो इसका मतलब जो आपने पहले 1500 मीटर आपने मेजर किए, जब आपने पहले 1500 मेजर किया आपने, तो वो 1500 मेजर करते करते आपका एरर 10 सेंटीमीटर हो गया. आपका एरर 10 सेंटीमीटर हो गया. तो इसका मतलब आपका एरर थ्रू आउट 10 सेंटीमीटर नहीं था. समझ रहे हो, वो ग्रेजुअली आपका 10 सेंटीमीटर एरर हुआ है. तो इसका मतलब जब आपने फर्स्ट 1500 फॉर फर्स्ट 1500 मीटर जो आपका एरर है वो आपको क्या लेना पड़ेगा, एवरेज एरर लेना पड़ेगा. इनिशियली 0 और लास्ट तक कितना हो गया 15 सेंटीमीटर. तो आपका जो 10 सेंटीमीटर, लास्ट में हो गया आपका 10 सेंटीमीटर.
तो आपका जो एरर होगा वो होगा आपका क्या 5 सेंटीमीटर और 0.05 मीटर। क्लियर है? अब ये एरर लेके जरा सॉल्व करो तो देखो जो इसने 1500 मीटर मेजर किया है, देखो वो क्या बोलता है, इट वॉज फाउंड टू बी 10 सेंटीमीटर टू लॉन्ग। आपकी टेप लंबी थी तो इसका मतलब उसने डिस्टेंस कम बताया होगा। पता है। तो जो हाँ बिल्कुल जो 1500 होगा उससे एरर आपका ज्यादा होगा। ठीक है, निकालो जरा। पहले ये बताओ कि ये वाली लेंथ कितनी होनी चाहिए आपकी, जो 1500 मीटर है वो एक्चुअल में कितनी होनी चाहिए। जल्दी कर। 1500 मेजर करने के लिए 1500.5 बिल्कुल आपकी जो 1500 मीटर है इट इज एक्चुअली 503.75 मीटर। राइट इतना समझ आ गया? ठीक है, अब इसने टोटल कितना अच्छा ठीक है ठीक है। अब इस टोटल कितना मेजर किया 2900 मीटर। ठीक है, 1500 पहले किया, पीछे कितना बचा 1400। ठीक है, पीछे कितना बच गया हाँ, तो अब अगले 1400 मीटर के लिए फॉर 1400 मीटर एरर क्या बोलता है, कहता है जब तक काम खत्म किया तब तक एरर 18 सेंटीमीटर हो गया था। ठीक है ना, तो 1500 तक था 10 और अगले 1400 में हो गया 18 सेंटीमीटर। तो हमारा जो 1400 मीटर के इसका भी आपको एवरेज लेना पड़ेगा। तो एरर हो गया 10 प्लस 18/2 कितना हो गया 28, तो हो गया 14 सेंटीमीटर, तो हो गया 0.14 मीटर। ठीक है ना, तो इसका भी क्या मतलब यही हुआ कि जो 1500 इसने 1400 मेजर किया आगे, तो वो भी इसने क्या मेजर किया होगा, कम मेजर किया होगा, क्योंकि एक्चुअल लेंथ अब टेप की कितनी हो गई है, टेप लेंथ हो गई है आपकी 20 प्लस 0.1 आपकी टेप की लेंथ बड़ी है तो इसने इसका भी डिस्टेंस कम मेजर किया होगा। तो एक्चुअल लेंथ जो होगी आपकी 1400 से ज्यादा होगी। तो कितनी ज्यादा होगी देखो जरा, 1400 मीटर मेजर करने के लिए 20 मिनट 9.8 करेक्ट, बिल्कुल। कैलकुलेटर यूज करने की आपको कैलकुलेटर इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ रही है, बिना कैलकुलेटर के आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है ना, तो हमारी जो इस केस में जो आपका एरर आता है इट कम्स आउट टू बी 9.8 मीटर, मतलब इस टेप ने आपको 9.8 कम बताया है। तो एक्चुअल जो लेंथ होगी वो होगी 409.80 मीटर। ठीक है, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई 1503.75 प्लस 1409.80 कितना हो गया, ये हो गया आपका 913.55 चलिए सेकंड वाला केस थोड़ा रिपीट करना सर। सेकंड वाला कोई बात नहीं, अभी रिपीट करता हूँ। देखो एक बार ध्यान से सुनो क्वेश्चन फिर से। देखो क्या बोलता है, टोटल कितना मेजर कर रहा है 2900 मीटर मेजर कर रहा है वो, राइट। 2900 और टेप क्या हो रही है, टेप आपकी लंबी हो रही है, इसका मतलब उसने डिस्टेंस आपको कम बताया होगा। तो एक्चुअल आंसर हमारा 2900 से ज्यादा होगा, एक्चुअल आंसर हमारा 2900 से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन बी और डी तो नहीं हो सकता, यहाँ तो ऑप्शन ए होगा, यहाँ तो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, तो फर्स्ट केस समझ आ गया सबको। सेकंड केस में आते हैं। देखो उसने पहले 1500 मीटर मेजर किया, उसमें उसका एरर आया इनिशियली 0 और 1500 मीटर मेजर करते करते एरर हो गया 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब आपका इनिशियली एरर 0 था, एरर आपका ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है। तो इसका मतलब हम 10 सेंटीमीटर जो उसने एरर दिया है वो थ्रू आउट मेजरमेंट नहीं ले सकते, हमें एरर क्या करना पड़ेगा, एवरेज वैल्यू लेनी पड़ेगी एरर की, क्योंकि उसकी क्वेश्चन की लास्ट स्टेटमेंट क्या थी
इफ द चेन वाज करेक्ट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द वर्क। तो इसलिए हमें एरर क्या करना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा। तो हमने 5 एवरेज ले लिया, वो आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर या 0.05 मीटर। तो वहां से हमारी लेंथ आ गई 503.75। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आता है कि जब तक हमने अपना काम खत्म किया दिन का, जो कि था 2900 मीटर, तब तक एरर हो गया था 18 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले 1500 में एरर था आपका 10 सेंटीमीटर, और 2900 मीटर खत्म करते करते मतलब अगले 1400 में एरर था 18 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से एरर का क्या लेना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि एवरेज आपका मेजरमेंट के थ्रू आउट कॉन्स्टेंट नहीं है, मेजरमेंट एरर आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो हमने इसका एवरेज ले लिया, वो आया 14 सेंटीमीटर या 0.14 मीटर। तो इसका मतलब आपकी टेप जो है वो 0.14 मीटर ज्यादा लंबी है, 0.14 मीटर लंबी है। तो इसका मतलब उसने हमें डिस्टेंस कम बताया होगा, उसने हमें डिस्टेंस कम बताया होगा, मतलब जो 1400 मीटर है वो लेंथ एक्चुअल में ज्यादा है। ठीक है, तो अब हमें मेजर कितना करना है, हमें मेजर करना है 1400 मीटर्स। टेप कौन सी है हमारे पास, 20 मीटर की। तो 1400 मीटर मेजर करने के लिए 20 मीटर की टेप कितनी बारी खोलनी पड़ेगी, ये खोलनी पड़ेगी हमें 70 टाइम्स, 70 टाइम्स, राइट। यस सर। ये हमें मेजर करनी पड़ेगी 70 टाइम्स। तो इसका मतलब हमारा हर बारी आपका 0.14 क्या मेजर करेगा, वो कम मेजर करेगा। एरर कितना है, 0.14 का। तो हर बारी कितना होगा, एक बारी में 0.14 कम मेजर कर रहा है, तो 70 टाइम्स में कितना कम मेजर करेगा, 70 इंटू 0.14। ठीक है ना, तो हाँ, तो 14 इंटू 7 कितना हो गया, 9.8 मीटर्स, राइट। इसको हमने 1400 में ऐड कर दिया, हो गया 1400.9 मीटर। दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ गया। अब क्लियर है सबको, यस सर। राइट, ठीक है। हाँ, तो हमने एक चीज देखी, मतलब हमें कुछ फॉर्मूले, कोई स्टेप्स कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा फंडा याद रखोगे कि टेप छोटी हो रही है तो लेंथ ज्यादा बताएगी, टेप लंबी हो रही है तो डिस्टेंस कम बताएगी। इतना सा फंडा आपको पता होगा, आपका टेप्स के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है ये चीज। कल हमने क्वेश्चन देखा था जिसमें हम कैलकुलेशन में फंस गए थे, जब मैंने आपको लास्ट में फॉर्मूला लिखाया था, तो वो आपको कैलकुलेशन करते आपने फंस जाना था। तो अगर हमने कैसे यूज किया, हमने कंसेप्ट के साथ सॉल्व किया था, तो हमारा उसी वक्त आंसर आ गया था। राइट, क्लियर है सबको। यस सर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये तो हो गया हमारा मेजरमेंट यूजिंग अ रॉन्ग लेंथ ऑफ टेप और चेन। सेकंड करेक्शन आती है हमारी, सेकंड करेक्शन है आपकी करेक्शन ड्यू टू स्लोप। नेक्स्ट करेक्शन आती है आपकी करेक्शन ड्यू टू स्लोप। ठीक है, करेक्शन ड्यू टू स्लोप। ये डायग्राम दिख रही है सबको, फिगर दिख रही है, यस सर। ठीक है। देखो, अब करेक्शन ड्यू टू स्लोप का क्या मतलब है, करेक्शन ड्यू टू स्लोप का क्या मतलब है, देखो जब भी सर्वेइंग में बात करते हैं, हम जब भी डिस्टेंसेस की बात करते हैं, हम हमेशा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात करते हैं। जब भी हम डिस्टेंसेस की बात करेंगे, हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस की। ठीक है ना, तो लेट सपोज हमने ए और बी दो पॉइंट है आपके पास दो पॉइंट है, एक ये आ गया ए पॉइंट और एक पॉइंट है ये बी अलोंग अ स्लोप। हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस मेजर करना है, तो क्या करोगे, आप ए पे टेप रखोगे, ए एंड पे टेप रखोगे, और यहां से आप टेप खोलोगे बी तक, यहां से आप टेप खोलोगे बी तक। यार ये किसका माइक है, ये माइक ऑफ करो, ये किसका माइक है यार, डिस्टर्बेंस आ रही है बहुत। ठीक है, चलो हमने क्या किया, ए और बी के बीच में टेप रखी और डिस्टेंस मेजर कर लिया। ठीक है, अब एक्चुअल लेंथ थी हमारी स्मॉल एल, हमें ये लेंथ चाहिए थी, हमें मिली ये कैपिटल लेंथ एल। ठीक है ना, तो ये क्या मिला आपको, हमें हाइपोटेन्यूज लेंथ मिली है ये। ठीक है, अगर हम ए बी, लेट्स सपोज दिस इज योर बी डैश, अगर हम इस बी डैश ले लें इसको, ठीक है, हमें लेंथ चाहिए थे ए बी, तो क्या ए बी और ए बी डैश बराबर होंगे,
नहीं बराबर होंगे। जो ए बी है दिस विल नॉट बी इक्वल टू ए बी डैश। तो अगर मुझे ए बी अलोंग द स्लोप चाहिए होगी, क्या करूंगा, बी से मैं एक आर्क ड्रॉ करूंगा यहां पे, ये लेट सपोज इसको ले लो सी, ठीक है ना। तो अगर मुझे एक्चुअल लेंथ चाहिए अलोंग द स्लोप, अगर मुझे लेंथ चाहिए ए बी की, मैंने क्या किया, बी से एक आर्क ड्रॉ कर ली सी पे। तो अब मेरा ये जो ए बी होगा दिस विल बी इक्वल टू योर ए सी। क्लियर है ये चीज सबको, ये सब क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है ना। हमने डिस्टेंस मेजर कहाँ किया, अलोंग द स्लोप मेजर किया है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपका लेंथ आपकी अलोंग द स्लोप होगी, वो लेंथ कभी आपके हॉरिजॉन्टल लेंथ के बराबर नहीं आएगी, वो हमेशा क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है ना। तो अगर मुझे एक्चुअल लेंथ चाहिए ए बी की, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से एक बी से एक आर्क ड्रॉ करनी पड़ेगी सी तक। ठीक है ना। तो एक ये क्या बन जाएगा, एक कर्व, एक सर्कल का पार्ट बन जाएगा। तो ये एल बी रेडियस और ये यहां तक ये एल बी रेडियस, तो ये दोनों लेंथ बराबर हो जाएंगे। तो मेरा ए बी जो होगा इट विल बी इक्वल टू योर ए सी। तो पर मैंने तो डिस्टेंस ज्यादा मेजर किया है, मैंने किया है ए बी डैश। तो जो मेरी करेक्शन होगी, करेक्शन ड्यू टू स्लोप, दिस विल बी इक्वल टू ए बी डैश माइनस ए सी। क्लियर है ये चीज, ए बी डैश माइनस ए सी। ठीक है, ए बी डैश माइनस ए सी। तो लेट सपोज ए बी डैश जो मैंने मेजर किया है, जो मैंने ए बी डैश मेजर किया है, लेट सपोज इट इज इक्वल टू एल। जो भी हमने डिस्टेंस मेजर किया ये आ गया एल। तो मेरी करेक्शन ड्यू टू स्लोप क्या आ गई, एल माइनस ए सी। क्या मैं ए सी लेंथ निकाल सकता हूं? अगर मुझे करेक्शन ड्यू टू स्लोप निकालनी है, मुझे उसके लिए ए सी लेंथ चाहिए, क्या मैं ए सी लेंथ निकाल सकता हूं? एसी लेंथ किसके बराबर है, एसी लेंथ जो है वो मेरी इट इज इक्वल टू ए बी के बराबर, ए बी के बराबर। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल मैं कंसीडर करूं, अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा, ए बी बी डैश, इसमें मुझे ए बी पता है एल के बराबर है, और बी बी डैश भी पता है एच के बराबर है। तो क्या मैं, ओ सॉरी, ए बी नहीं पता मुझे, ए बी डैश पता है मुझे, ए बी डैश मुझे पता है इट इज इक्वल टू कैपिटल एल। ठीक है। तो यहां से मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए बी निकाल सकता हूं। यस सर। यहां से मैं पाइथागोरस थ्योरम निकाल के ए बी निकाल सकता हूं। तो वो क्या आ जाएगा मेरा, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी डैश स्क्वायर प्लस सॉरी एक मिनट, बी डैश स्क्वायर। तो ए बी आ गया मेरा एल स्क्वायर, ए बी डैश स्क्वायर, सॉरी ए बी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। सर एक कैपिटल एल एक स्मॉल, हाँ ये मैंने गलत लिख दिया। ठीक है। तो ये आ गया आपका एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इसका मतलब एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, राइट। तो इसका मतलब जो मेरी करेक्शन ड्यू टू स्लोप आई, जो मेरी करेक्शन ड्यू टू स्लोप इट इज इक्वल टू एल माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, राइट। ये नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका करेक्शन ड्यू टू स्लोप के लिए। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, दिस इज योर फॉर्मूला फॉर योर करेक्शन ड्यू टू स्लोप। हमने क्या किया, देखो इसमें भी कोई यार रट्टा मारने वाली चीज नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट है यार। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हमें मिल रहा है आपका स्लोपिंग डिस्टेंस। ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा इट विल बी लेस देन योर स्लोपिंग डिस्टेंस। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, वहीं से हमने जो हमें हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चाहिए, हमने क्या किया, यहां से एक आर्क ड्रॉ कर ली ऊपर सी, जो हमें एग्जैक्ट लेंथ मिल गई, इसकी करेक्ट लेंथ मिल गई। तो हमें चाहिए थी ए सी, मिला हमें ए बी डैश। तो जितना हमें ज्यादा मिला उसकी हमने क्या करेक्शन निकाली, ए बी डैश माइनस, हमने क्या किया ए बी डैश माइनस ए सी।
ए बी डैश तो हमने क्या अपनी टेप से मेजर किया होगा, जो ए बी डैश है वो तो हमने टेप से मेजर किया होगा। AC हमने अपने फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम से हमने AB की AC की वैल्यू निकाल ली, तो हमारा करेक्शन ड्यू टू स्लोप आ गया। ठीक है, क्लियर ये चीज? ये चीज क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो हाँ इसमें एक चीज और देखेंगे। ये तो आ गया आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला। ठीक है, इसका एक आपका अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला भी आता है, एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला भी आता है इसका, वो हम देखेंगे। अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला क्या बोलता है? अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला कहता है आपका correction due to slope is equal to h square upon 2l. Correction due to slope is equal to h square upon 2l. ठीक है, क्लियर है? देखो हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं पहले, इसी के ऊपर इस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। लिखो, क्वेश्चन लिखो जरा, एक क्वेश्चन लिखो। देखो, what is the slope correction? What is the slope correction for a length of 30 meter, for a length of 30 meter along a gradient of along a, क्वेश्चन लिखो, what is the slope correction? What is the slope correction for a length of 30 meter, for a length of 30 meter 30 meter along a gradient of 1 in 20, along a gradient of 1 in 20. ठीक है, ऑप्शन लिखो। ऑप्शन ए 3.75 सेंटीमीटर, 3.75 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी 0.375 सेंटीमीटर, 0.375 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी 37.5 मीटर, ऑप्शन सी 37.5 मीटर। एंड ऑप्शन डी 0.0375 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब जरा देखेंगे जरा इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। हमें एल गिवन है आपका कितना, 30 मीटर। ठीक है, अब हमें 0.0375। ठीक है, एक मिनट, अभी एक मिनट ध्यान से देखेंगे फिर से। ठीक है, हमें उसने दी है स्लोप, दी है 1 in 20 की। हमें क्या स्लोप दी है? 1 in 20। उसने डायरेक्टली h देने के बजाय हमें स्लोप दे दी, कितनी दे दी? 1 in 20। 1 in 20 का मतलब क्या हुआ? 1 in 20 का मतलब क्या हुआ? 1 vertical to 20 horizontal. ठीक है ना, मतलब अगर हम 20 मीटर 20 यूनिट अगर हम आगे जाएंगे तो 1 यूनिट ऊपर या नीचे, समझ गए? ऊपर या ग्रेडियंट कुछ भी हो सकता है, ग्रेडियंट अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है। ठीक है ना, तो मतलब 20 यूनिट मूव करने पे हम 1 यूनिट ऊपर या नीचे हम क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। ठीक है ना, तो मतलब 20 मीटर में 1 मीटर, तो 30 मीटर में कितना हो जाएगा? 1.5। 30 मीटर में कितना?
1.5 राइट, 1.5। इसका मतलब हमारा h कितना आ गया, h आ गया हमारा 1.5 मीटर्स। हमें उसने डायरेक्टली h नहीं दिया, उसने हमें ग्रेडियंट दे दी। बोलता है कि 1 यूनिट में सॉरी 20 यूनिट में आप 1 यूनिट ऊपर या नीचे जा रहे हो, ठीक है ना। तो उसने हमें 30 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है, तो 20 में 1 है तो 30 में 1.5 हो जाएगा, तो h हमें मिल गया 1.5। अब करेक्शन निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप फॉर्मूला यूज कर लो। फॉर्मूला क्या कहता है, करेक्शन ड्यू टू स्लोप इज इक्वल टू आपका L आ गया 30 माइनस 30 स्क्वायर माइनस 1.5 स्क्वायर, ठीक है। अब ये स्क्वायर रूट सॉल्व करते बैठे तो ये क्वेश्चन पेपर में सिर्फ यही क्वेश्चन होगा और कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम अप्रोक्सीमेट मेथड पे चलेंगे। अप्रोक्सीमेट मेथड क्या कहता है, करेक्शन ड्यू टू स्लोप इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 2l। तो कर लो 1.5 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 30, तो कितना आया, किसने कैलकुलेट कर लिया, 0.0375 0.0375। डी ऑप्शन। डी पार्ट सबका, डी ऑप्शन। अब देखो आप लोगों ने गड़बड़ी क्या की इस चीज को, देखो अभी डी ऑप्शन नहीं है आपका। यूनिट्स क्या आया डी ऑप्शन में, आपको यूनिट्स, सेंटीमीटर, आपको यूनिट्स दिए गए हैं सेंटीमीटर्स। आपका आंसर मीटर में आया है, आपने h 1.5 भी मीटर में पुट किया है और 30 भी मीटर में पुट किया है, तो आपका जो आंसर आया है वो आया है 0.0375 मीटर्स, लेकिन डी ऑप्शन में सेंटीमीटर्स है, राइट। सेंटीमीटर से क्लियर है, हाँ डी ऑप्शन है आपका 0.0375 सेंटीमीटर्स। अच्छा सर, ठीक है ठीक है ना, यस सर, ठीक है। तो यस। अब ऑप्शन कोई ऑप्शन इसको करो डिवाइड, इसको क्या करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो इनटू 100 इनटू 100, वो आ जाएगा आपका 3.75 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन ए। ठीक है, क्लियर है सबको, यस सर। ठीक है। अब हमने इस टॉपिक पे ये जो करेक्शन ड्यू टू स्लोप है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो अभी तक डिस्कस ही नहीं करी है, क्या ये करेक्शन पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, ये चीज हम देखेंगे पहले। ये करेक्शन पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, नेगेटिव सर, नेगेटिव होगी, बिल्कुल सही। हमें चाहिए था, हमें लेंथ चाहिए, देखो हमें जो लेंथ चाहिए वो है यहां से लेके यहां तक, ये लेंथ हमें चाहिए, और मिली कौन सी है हमें लेंथ, हमें जो लेंथ मिली है वो लेंथ मिली है ये वाली, हमें लेंथ मिली है ये। तो अब अगर ए बी डैश में से कुछ माइनस करेंगे तभी हम एसी पे आ पाएंगे, राइट। क्लियर है चीज, हमें लेंथ ज्यादा मिली है, हमें लेंथ चाहिए एसी, तो इसका मतलब ये जो ये करेक्शन है, ये करेक्शन है, ये हमेशा क्या होगी, ये देखो माइनस माइनस, ये करेक्शन जो होगी, ये जो ये करेक्शन होगी ये होगी माइनस। क्लियर है चीज, ठीक है। तो इसके साथ एक स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, वो स्टेटमेंट है दिस करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है कि दिस करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, क्लियर है ये चीज सबको, यस सर। ठीक है। एक क्वेश्चन और करेंगे आपका, ये जेके एसएसबी 2015 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिखो, ये आपका एसएसबी के पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो सर। ये एरर ध्यान से लिखेंगे। सर, ये एरर देखो, एरर पॉजिटिव है, एरर पॉजिटिव है, हाँ हाँ बिल्कुल एरर पॉजिटिव है, इस चीज का ध्यान रखना। एरर और करेक्शन में हमेशा इनवर्स रिलेशन है। एरर पॉजिटिव है, एरर पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि हमारी वैल्यू ज्यादा आई है। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए थी ए बी, हमें चाहिए थी एसी, पर मिला हमें ए बी
डैश हमें मिली ए बी डैश, मतलब वैल्यू ज्यादा आई तो एरर पॉजिटिव। तो अब क्या करने पड़ेगा, इसको करेक्ट करने के लिए हमें कुछ माइनस Minus. करना पड़ेगा। तो राइट, तो करेक्शन इज नेगेटिव। तो करेक्शन राइट, करेक्शन और एरर में हमेशा इनवर्स रिलेशन रहता है, इस चीज का ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये आपका एसएसबी 2015 का क्वेश्चन है। लिखो लिखो द रिक्वायर्ड करेक्शन, the required slope correction, the required slope correction for a length of 60 meter, the required slope correction for a length of 60 meter along a gradient of 1 in 20, along a gradient of 1 in 20 is ऑप्शन ए सामने लिख रहा हूं स्क्रीन पे मैं, ऑप्शन देखते जाओ। ऑप्शन ए 7.5 मीटर, ऑप्शन बी 7.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 0.75 सेंटीमीटर, या ऑप्शन डी 5.75 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 7.5 कर लो सॉल्व सारे। ठीक है, अब यूनिट्स का ध्यान रखना। देखा इस क्वेश्चन में आपको यूनिट्स में ही घुमाएंगे ये, बाकी तो क्या है, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करना है सिंपल सा आपका, h²/2l। ठीक है ना, बस यूनिट देख लेना, आपका आंसर मीटर में आएगा, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना बस। ठीक है, यस सर। देखो एसएसबी 2015 का क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं था। ठीक है, गलती कहाँ पे होती है, गलती होती है यूनिट्स के अंदर, तो इसके अंदर आपको गलती का कोई स्कोप नहीं छोड़ना है। ठीक है, क्लियर है ये चीज सबको? जी सर। चलो एक मिनट, ये माइक थोड़ा सा बंद कर लो, थोड़ी देर के लिए म्यूट कर लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट करेक्शन पे आते हैं हम। नेक्स्ट करेक्शन, ये बेसिकली जो अगली करेक्शन है, ये आपकी करेक्शन ड्यू टू स्लोप का ही एक सब पार्ट है। ठीक है ना, करेक्शन ड्यू टू स्लोप का ही आगे एक मॉडिफिकेशन है, जिसे हम बोलते हैं हाइपो। सर ये पिछले वाला कंप्लीट करवा देते सर। क्वेश्चन यस सर। कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन करवाता हूँ वाला। ठीक है सर एच का भी बता दीजिए, हाइट कैसे करेंगे? हाइट कैसे, ठीक है हाइट को बताता हूँ मैं। देखो हमें उसने ग्रेडियंट क्या दिया है, 1 in 20 ग्रेडियंट दिया है उसने, 1 in 20 राइट, 1 in 20 ग्रेडियंट दिया उसने। इसका मतलब क्या हुआ, 20 यूनिट में 1 यूनिट का राइज या फॉल है। 20 यूनिट में 1 यूनिट का राइज या फॉल है, मतलब अगर कि 20 मीटर लेंथ है तो एच है हमारा 1 मीटर। ठीक है, अगर आपकी लेंथ 20 मीटर है तो आपका जो एच है दैट इज 1 मीटर। तो अगर लेंथ आपकी 60 मीटर होगी, अगर आपकी लेंथ 60 मीटर होगी तो आपका एच कितना हो जाएगा, 1/20 इंटू 60, वो कितना हो गया, 23 जा, तो हो गया एच आ गया आपका 3 मीटर। तो एच कितना आ गया हमारा, 3 मीटर राइट। तो करेक्शन ड्यू टू स्लोप क्या आ गया, h² अपॉन 2l। h क्या आ गया, 3 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 60, 2 इंटू 60 राइट। तो यह आ गया, एक आ जाएगा आपका, मतलब क्या आ गया, 3 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 60। तो ये क्या आ गया, 3
20 जा, ठीक है, राइट। तो ये क्या आ गया आपका 3/2 2 जा 4 इंटू 10, राइट। 40 आ गया ना, हम इसको 40 को लिख लिया मैंने 4 इंटू 10, ठीक है। देखो कैलकुलेशन थोड़ी आसान कर दी। 3/4 क्या हो गया 0.75, 3/4 क्या हो गया 3/4 हो गया 0.75, तो 0.75 अपॉन 10 वो कितना हो गया 0.075 मीटर, 0.075 मीटर। तो 0.075 मीटर ऑप्शन है कोई? 0.075 सेंटीमीटर ऑप्शन कोई नहीं है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो 0.075 इंटू 100 वो कितना हो गया 7.5 सेंटीमीटर्स। तो 7.5 सेंटीमीटर मतलब बी पार्ट आपका आंसर। क्लियर है सबको अब? यस सर। यस सर। राइट, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, ठीक है। बेसिकली ये स्लोप करेक्शन का ही आपका आगे सब टॉपिक है, जैसे हम बोलते हैं हाइपोटेंशियल करेक्शन, या फिर इसको हम अलाउंस करेक्शन भी बोलते हैं, या फिर इसको हम और अलाउंस करेक्शन भी हम इसे बोलते हैं, ठीक है। चलो ये स्टार्ट करते हैं। देखो हाइपोटेंशियल करेक्शन बेसिकली एक स्लोप करेक्शन का आगे एक क्या है एडवांसमेंट है, ठीक है। स्लोप करेक्शन क्या होती है? स्लोप करेक्शन जब आपको एक सिंगल मेजरमेंट लेनी हो ना, अगर आपको स्लोप पे एक सिंगल मेजरमेंट लेनी हो तब हम यूज करते हैं आपकी स्लोप करेक्शन, तब हम यूज करते हैं आपकी स्लोप करेक्शन। स्लोप करेक्शन में क्या किया था हमने, देखेंगे हमने स्लोप करेक्शन में हमने क्या किया था, हमने क्या किया पहले ए से बी डैश तक मेजर किया, फिर बी डैश से वापस कहां पे आ गए सी पे, करेक्शन ड्यू टू स्लोप लगाई, हम वापस सी पे आ गए, ठीक है ना। तो अगर हमें स्लोप के ऊपर कंटिन्यूअस हमें क्या करनी हो, चेनिंग करनी हो, हमें अलोंग द स्लोप अगर हमें क्या करनी हो, चेनिंग करनी हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा बार बार, पहले ए से बी डैश, फिर वापस पीछे सी पे, फिर सी से आगे तक हम जाएंगे, फिर वापस आएंगे। तो बार बार क्या करना पड़ता है, चेन को पहले आगे लो, शिफ्ट करो पीछे, फिर आगे लो, फिर वापस शिफ्ट करो, क्योंकि ये करेक्शन क्या है, ये तो नेगेटिव करेक्शन है, हमें बार बार क्या करना पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा, राइट। क्लियर है ये चीज? हमने क्या किया, ए से बी डैश पे गए, बी डैश पे हमारा लेंथ ज्यादा आई, एरर आया, हमने क्या किया स्लोप करेक्शन निकाली, वापस सी पे आ गए। तो अगर मुझे अब आगे चेनिंग कंटिन्यू करनी होगी तो मुझे कहां से, सी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, राइट। हमें कहां से, सी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो इस चीज को, इस दिक्कत को, इस जो ये प्रॉब्लम आ रही है बार बार चेन को हमें पीछे शिफ्ट करना है, इसको काउंटर करने के लिए हमने एक दूसरी करेक्शन इसी में एक मॉडिफिकेशन कर दी, वो आ गई आपकी हाइपोटेन्यूसल करेक्शन। अब बजाय हम आगे आने के, हमने क्या किया, जितनी हमने ए से बी तक लेंथ निकाली, जितनी हमने ए, लेट सपोज मुझे ए टू सी जाना है, ए टू सी पॉइंट पे जाना है, मुझे 2 बारी चेन आपकी खोलनी है। तो बजाय मैंने ए से बी पे, मैंने ए से बी मेजर करा, ठीक है, ए से बी मेजर करा, तो बजाय पीछे आने के मैंने क्या किया, एक करेक्शन आगे की तरफ लगा दी, एक करेक्शन आगे की तरफ लगा दी। आगे की तरफ क्यों लगाई, अब ये चीज देखो, आगे की तरफ क्यों लगाई, मुझे डिस्टेंस क्या चाहिए, मुझे चाहिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मुझे चाहिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। जब मैंने ए से लेके बी तक मेजर किया, हॉरिजॉन्टली मैंने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, हॉरिजॉन्टली मैंने यहां तक डिस्टेंस कवर कर लिया। जब मैंने ए टू बी आपका अलोंग अ ग्रेडियंट डिस्टेंस मेजर किया, तो मैंने अलोंग द स्लोप, सॉरी अलोंग द हॉरिजॉन्टल मैंने कितना डिस्टेंस मेजर कर लिया। मैं अब अलोंग द हॉरिजॉन्टल क्या करूंगा, यहां से एक आर्क ड्रॉ करूंगा, मैं एक्चुअल में आ गया इस पॉइंट तक, एक्चुअल में आ गया मैं इस पॉइंट तक। क्लियर है ये चीज? क्या किया मैंने, एक आर्क ड्रॉ करी, मैं यहां पे आ गया। तो इसका मतलब मैंने यहां तक डिस्टेंस आपका ए से लेके यहां तक डिस्टेंस मेजर कर लिया, मैंने यहां तक डिस्टेंस मेजर कर लिया। तो अब मुझे अगर जब आगे डिस्टेंस मेजर करना होगा, आगे डिस्टेंस मेजर करना होगा, अब मुझे वो बी से नहीं स्टार्ट करना, मुझे स्टार्ट करना है इस वाले पॉइंट से। ये इतनी जो मैंने डिस्टेंस, ये लेंथ छोड़ी है, दिस इज योर हाइपोटेन्यूसल करेक्शन, दिस इज योर हाइपोटेन्यूसल करेक्शन। मतलब
ये करेक्शन जब मैं लगाऊंगा, अब मुझे पीछे नहीं जाना है, मुझे उतना डिस्टेंस आगे चले जाना है। तो अब जो नेक्स्ट मैं मेजर करूंगा, मैं मेजर करूंगा यहां से यहां तक, इस पॉइंट तक मैं मेजर करूंगा आपकी, लेट्स सपोज दिस इज योर सी पॉइंट। अब मैंने यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस मेजर करा, अब अलोंग द स्लोप मेजर किया। तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पे आर्क ड्रॉ करूं, मैं तो सी पॉइंट पे पहुंच गया, मैं तो सी पॉइंट पे पहुंच गया। मतलब मैंने अलोंग द स्लोप, मैंने अलोंग द स्लोप उतना डिस्टेंस मैंने मेजर कर लिया है। ठीक है, क्लियर है ये चीज सबको? यस सर। ठीक है, हाँ ये आपका थोड़ा सा एज कंपेयर टू जो करेक्शन ड्यू टू स्लोप है, उससे थोड़ा सा ये समझने में थोड़ी सी कभी कभी प्रॉब्लम होती है। देखो हम जब हमारे पास स्लोप करेक्शन है, हम हाइपोटेन्यूसल करेक्शन क्यों लाएं? पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि हम हाइपोटेन्यूसल है तो अलोंग द स्लोप ही कर रहे हैं ना। देखो दिक्कत क्या आती है, जब अलोंग द स्लोप आप डिस्टेंस मेजर करो, सिंगल मेजरमेंट के लिए स्लोप करेक्शन ठीक है, क्योंकि आपने एक बार ही मेजर किया, आपका डिस्टेंस आया 10 मीटर, लेकिन 10 मीटर अलोंग द ग्रेडियंट है, हमें तो हॉरिजॉन्टल चाहिए, तो हमने हॉरिजॉन्टल करेक्शन लगाई, एक्चुअल वो 10 नहीं था, वो 9 था, हम पीछे आ गए। ठीक है, लेकिन अगर यही ऑपरेशन हमें बार बार करना पड़े, पहले आगे जाओ फिर वापस पीछे आओ, फिर चेन पीछे स्टार्ट करो, फिर आगे जाओ, फिर करेक्शन लगाओ, फिर पीछे जाओ, ठीक है ना, तो ये प्रोसेस है थोड़ा कम्बरसम, थोड़ा टीडियस प्रोसेस हो जाता है। ठीक है ना, बार बार चेन उठाओ, वापस पीछे लेके आओ, बार बार करेक्शन लगाओ। ठीक है ना, तो फिर हमने उसके बजाय हमने क्या किया, हमने क्या एक दूसरी करेक्शन हाइपोटेन्यूसल करेक्शन ले आई। उसमें क्या करते हैं, हम पीछे जाने की बजाय हम आगे आते हैं। जब हमें पता है कि भाई हमने ए टू सी पॉइंट जाना है, जब हमें पता है हमने ए पॉइंट से आपके सी पॉइंट पे आना है, तो हम क्या करते हैं, जब मैंने ए से बी पे आपकी चेन रखी, मैंने चेन रखी फ्रॉम ए टू बी, तो मैं ये डिस्टेंस मेजर करने के बजाय मैं ये डिस्टेंस मेजर करूंगा कि मैंने अलोंग दी हॉरिजॉन्टल कितना डिस्टेंस कवर कर लिया। मैंने अलोंग दी हॉरिजॉन्टल इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। अब मेरा डिस्टेंस कितना रह गया, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक। अब मेरा डिस्टेंस रह गया फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अब मुझे यहां पे आना है, ठीक है ना। अब इस पॉइंट को मैं ऊपर प्रोजेक्ट कर दूंगा, इसको मैंने कर दिया ऊपर प्रोजेक्ट, मतलब मैं अब इस पॉइंट पे आ चुका हूं। ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस है, इसको मैं फिर से कैलकुलेट नहीं करूंगा। ये मैं इतनी करेक्शन, ये हाइपोटेन्यूसल करेक्शन क्या है, ये हम करेक्शन अप्लाई तो करते हैं लेकिन अपनी मेजरमेंट में ऐड नहीं करते। इतना डिस्टेंस हमने छोड़ देना है। हमने जो ये डिस्टेंस है आपका सी हाइपोटेंशुअल, ये जो ये डिस्टेंस है, ये जो ये डिस्टेंस निकाला, इतना डिस्टेंस हमने छोड़ देना है। ये करेक्शन निकालनी तो है, समझ रहे हो, निकालनी तो है, हमने मेजर तो करनी है, लेकिन अपनी जो लेंथ में उसमें ऐड नहीं करनी। क्यों? क्योंकि हमने इतना डिस्टेंस हॉरिजॉन्टली कवर कर लिया है। तो अगला जो हमारा चेनिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा वो इस पॉइंट से स्टार्ट होगा अप टू दिस पॉइंट। तो यहां भी मैंने आर्क ड्रॉ करी, तो मैंने हॉरिजॉन्टली पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया। क्लियर है सबको ये चीज? यस सर। क्लियर है सबको ये चीज? ठीक है, तो अब ये देखो, ये निकाल, हाँ ये निकालना कैसे है। एक मिनट, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, फिर से बोलना, क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ सर फिर ये पॉइंट टू पॉइंट वेरी होगा हाइपोटेन्यूसल ये एरर करेक्शन। ये तो स्लोप, ये स्लोप के हिसाब से होगा ना, जैसे आपकी स्लोप है उसी हिसाब से ये आपका करेक्शन आएगा। समझ रहे हो, जैसी आपकी स्लोप है वैसे आपका करेक्शन आएगा। स्लोप करेक्शन हम कब लगाते हैं? जब हमने सिंगल मेजरमेंट करनी हो, जब आपने बार बार चेनिंग करनी है और आपने अलोंग द ग्रेडियंट अगर आपने डिस्टेंस मेजर करना है, तब आप लगाओगे हाइपोटेन्यूसल करेक्शन। देखो ये करेक्शन हम मेजर जरूर करते हैं, हम निकालते जरूर है, लेकिन अपनी लेंथ में ऐड नहीं करते। ठीक है, ये समझ गए? मतलब जो मेरा एसी डिस्टेंस है, मतलब मुझे क्या चाहिए, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस चाहिए, तो वो डिस्टेंस किसके बराबर होगा? दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस। ये जो ये बीच का डिस्टेंस है, ये जो ये बीच का डिस्टेंस है, ये हम ऐड नहीं करेंगे। हाँ, मैं कैलकुलेट जरूर करूंगा कि मुझे चेन उठा के कितनी आगे लेनी है, तो मैं कैलकुलेट कर लिया, वो आगे लेट्स सपोज मेरा 1 मीटर, तो मैंने चेन उठाई 1 मीटर आगे लेके गया, वहां से आगे मैंने लेंथ मेजर करी, तो ये बीच का 1 मीटर मैं अपनी लेंथ में ऐड
नहीं करूंगा। क्लियर है ये चीज सबको? राइट, क्लियर है सबको ये? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अब देखेंगे ये हमने कैलकुलेट कैसे करना है। ठीक है, लेट्स सपोज अब हमने कैलकुलेट कैसे करना है, हम नेक्स्ट चीज देखेंगे। ठीक है, अब मेरी जो हाइपोटेन्यूसल करेक्शन है CHYP, ये किसके बराबर होगी? ये AB डैश AB डैश माइनस AB AB डैश माइनस AB। ठीक है, तो अब AB तो मुझे पता है, राइट? AB तो मुझे पता है कितना है, मुझे निकालना है आपका AB डैश, राइट? तो एक मिनट, डिस्टर्बेंस आ रही थोड़ी सी। ठीक है, ठीक है, अब मुझे AB तो पता है मेरा कितना है L, मुझे निकालना है AB डैश। तो AB डैश कैसे निकालूंगा? मुझे स्लोप पता है मेरी क्या है, स्लोप है मेरी थीटा। ये लेंथ भी मुझे पता है A से लेके B तक, ये लेंथ है L। तो क्या अब मैं अगर राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करूं, अगर मैं ट्रायंगल B डैश कंसीडर करूं, क्या मैं यहां से AB डैश निकाल सकता हूं? देखो जरा, कॉस टैन साइन लगा के देखो क्या आता है, कॉस टैन साइन वगैरह देखो क्या है। हाँ, देखो कॉस थीटा क्या, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज किस में आएगा वो? कॉस। cos theta. कॉस, ठीक है, कॉस थीटा क्या कहता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। AB सर ये बी भी 2 बार लिखा हुआ है यहाँ पे, ऊपर भी एक बी डैश। हाँ, वो बेसिकली वो उसकी प्रोजेक्शन है ना। बेसिकली आप ये वाला B और ये वाला B बोल रहे होंगे ना, राइट? यही कह रहे हो ना, B 2 बार लिखा है। हाँ जी। हाँ, उसी को ऊपर प्रोजेक्ट किया ना, वो लेंथ, मतलब इतनी लेंथ बराबर है। ठीक है, हमें चाहिए AB डैश तक। ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AB डैश। तो इसका मतलब cos थीटा इज इक्वल टू AB आ गया हमारा L अपॉन AB डैश। इसका मतलब AB डैश इज इक्वल टू L अपॉन cos थीटा, दैट इज इक्वल टू L sec थीटा। क्लियर है ये चीज सबको? मेरा AB डैश किसके बराबर आ गया? AB डैश इज इक्वल टू L sec थीटा। तो इसका मतलब जो मेरा हाइपोटेंशियल करेक्शन है वो आ गया AB डैश माइनस AB, मतलब L sec थीटा माइनस L, राइट? तो L कॉमन आ गया बाहर, तो L sec थीटा माइनस 1। क्लियर है चीज सबको? ये हाइपोटेंशियल करेक्शन क्या आ गई मेरी? L sec थीटा माइनस 1। ठीक है, क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, अब इसी को फॉर्मूले को थोड़ा सा हम और आगे क्या करेंगे, इसको प्रोड्यूस करेंगे, थोड़ा सा इस फॉर्मूले को हम एक्सपैंड करेंगे। अब आपका L किसके बराबर होगा? L हमारा किसके बराबर होगा? आपने जो चेन खोली है उसी के बराबर होगा। आपने चेन रखी है ना, वहां पे डिस्टेंस मेजर कर रहे हो आप, चेन रख के, राइट? आप क्या कर रहे हो वहां पे? आप चेन रख के डिस्टेंस मेजर कर रहे हो। इसका मतलब आपका जो L होगा दैट विल बी इक्वल टू L is equal to 1 chain length, राइट? क्लियर है चीज? L किसके बराबर आ गया? वन चेन लेंथ के बराबर आ गया आपका L, राइट? ठीक है, अब जो आपकी चेन लेंथ है, जो आपकी 1 चेन लेंथ है, लेट सपोज हम एक 30 मीटर की चेन यूज कर रहे हैं। लेट सपोज हम 30 मीटर की चेन यूज कर रहे हैं। ठीक है,
तो आपको पता है एक चेन के अंदर एक लिंक का साइज कितना होता है? व्हाट इज द लेंथ, व्हाट इज द साइज ऑफ वन चेन लिंक? 20 centimeter. 20 centimeter. Size of one chain link is equal to 0.20 meters. ठीक है, तो अगर आप 20 मीटर चेन यूज करो या 30 मीटर चेन यूज करो या 20 मीटर चेन यूज करो, तो इसका मतलब 30 मीटर की चेन में कितने लिंक्स होंगे? 30 डिवाइडेड बाय 0.2, राइट? 150 और 20 मीटर की चेन में कितने होंगे? 100 लिंक्स, राइट? 100 लिंक्स। अगर आप 30 मीटर की यूज करो तो 150 लिंक्स, और अगर आप 20 मीटर की यूज करो तो आपके कितने आगे? आपके 100 लिंक्स। ठीक है, तो लेट्स सपोज अब हमारी हाइपोटेंशियल करेक्शन की बात करें हम, तो C हाइपोटेंशियल इज इक्वल टू L sec थीटा माइनस 1। L sec थीटा मतलब क्या हो गया? लेंथ कितनी होगी? वन चेन लेंथ। मतलब अगर हम 20 मीटर की चेन यूज करें, इसका मतलब जो हाइपोटेंशियल करेक्शन है 100 sec थीटा माइनस 1 लिंक्स। सही है ये? किसी को डाउट इसमें? मैंने क्या कर दिया, L की जगह लिख दिया आपके 100 लिंक्स, तो करेक्शन होगी आपकी 100 इंटू sec थीटा माइनस 1 लिंक्स। क्लियर है ये चीज? यस। राइट। तो और अगर 30 मीटर की चेन यूज करूंगा 150 और 150 links. 150 minus sec theta minus Right. 1. right for 30 meter this correction is equal to 150 sec theta minus 1। क्लियर है ये चीज? ठीक है, ठीक है। तो ये आगे हमारे दो अलग अलग फॉर्मूले। अगर आपकी 20 मीटर की चेन है तो आप यू विल यूज दिस फॉर्मूला, अगर आप 30 मीटर की चेन है आप ये यूज करोगे। ठीक है, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं। यार डिस्टरबेंस आ रही है थोड़ी देर, एक माइक देखो किसका है, थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दो ये वाला माइक। ठीक है, चलो अगर हम लेट्स सपोज हम सेक थीटा को अगर एक्सपैंड करें, टेलर्स थ्योरम वगैरह तो सबने पढ़ी होगी, मतलब फर्स्ट ईयर में कॉलेज में, सेकंड ईयर में M1 M2 M3 किसी में तो होती है, शायद M1 में होती है। ठीक है, तो जब हम सेक थीटा को एक्सपैंड करते हैं तो ये बनता है आपका 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाय 2 प्लस 5 थीटा रेज टू पावर 4 अपॉन 24 प्लस सो ऑन। ठीक है ना, ये आपका कुछ इस तरीके का रिलेशन बन जाता है। तो हम जनरली क्या करते हैं, जो आपके हायर ऑर्डर के जो टर्म्स होती हैं उनको हम क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हमारा सेक थीटा बन गया, 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाय 2। तो इसको जब मैंने इस करेक्शन में सब्स्टिट्यूट किया तो ये क्या बनता है, C हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 100 सेक थीटा की जगह आ गया 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाय 2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट, तो आपका हाइपोटेंशियल करेक्शन बन गया 100 इंटू थीटा स्क्वायर बाय 2। ये गया, ये आ गया 50। तो आपका जो हाइपोटेंशियल करेक्शन है इट इज इक्वल टू 50 थीटा स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 50 थीटा स्क्वायर। पर 50 थीटा स्क्वायर किसके बराबर, 50 थीटा स्क्वायर लिंक्स। इस चीज का ध्यान रखना है, ये जो ये फॉर्मूला है आपको नंबर ऑफ लिंक्स देता है, नंबर ऑफ लिंक्स देता है। तो सेम चीज अगर मैं 30 मीटर वाली चेन के लिए यूज करूं, ये तो आपका जो फॉर्मूला आया है दिस इज फॉर 20 मीटर चेन, 75 थीटा स्क्वायर। एग्जैक्टली फॉर 30 मीटर चेन। अब 30 मीटर चेन में कितने होंगे, 150 लिंक्स होंगे, तो 150 बाय 2
वो आ जाएगा 75। तो C hypotenuse इज इक्वल टू 75 थीटा स्क्वायर लिंक्स। ठीक है, ध्यान रखना ये आपको नंबर ऑफ लिंक्स देगा, तो जो भी आपका आंसर आएगा इनटू 0.2 करोगे तब आपको करेक्शन मिलेगी। क्लियर है ये चीज सबको? क्लियर है सबको ये चीज? ठीक है, ये आपको क्या देगा, दिस विल गिव यू नंबर ऑफ लिंक्स। तो जो भी आपका आंसर आएगा उसको आप करोगे इनटू 0.2, उसको आप करोगे 0.2, वो आपको देगा, क्या देगा वो आपको देगा आपकी एक्चुअल जो करेक्शन है। ठीक है, ठीक है, ये बात आ गई। ये तो आ गया जब आपको स्लोप दी गई है, आपको स्लोप दी गई है, हाँ भाई हमारी स्लोप इतनी थीटा रेडियंस है। ठीक है, ध्यान रखना थीटा इज इन रेडियंस। 0. ये जो थीटा, क्या कह रहे हो? 0.2 से मल्टीप्लाई क्या? करेंगे तो आपको लेंथ मिल जाएगी ना। देखो ये जो ये करेक्शन है ये आपको नंबर ऑफ लिंक्स देगी। ये जो ये करेक्शन है के लिंक्स हाँ, लिंक्स लेंथ हमें में कन्वर्ट। हाँ एग्जैक्टली हम उस लिंक्स को फिर लेंथ में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है ना, लेट सपोज आपका थीटा से आपका एक करके कुछ आता है, आपका 1 या 2 आंसर आता है, तो 1 वो आएगा 2 लिंक्स, साइज आया, लेंथ आपका करेक्शन आई 2 लिंक्स, तो 2 इंटू 0.2 वो आ गया 0.4 मीटर, तो आपकी करेक्शन होगी 0.4 मीटर की। ठीक है ना, आपने लिंक्स को लेंथ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ध्यान रहे ये दो फॉर्मूले हमने लिखे हैं ये तब यूज करने हैं व्हेन थीटा is in radians, when theta is in radians। ये फॉर्मूला अब तब यूज करोगे जब आपका थीटा रेडियंस में है। ठीक है, ये आप क्या इसको लिख रहे हो कि क्या कर रहे हैं? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप कुछ कर सकते हो। लिख रहे हैं सर, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना है लिख लो। ठीक है ना, ये फॉर्मूले आप कब यूज करोगे, ये दोनों फॉर्मूले, जब आपका जो थीटा होगा इट इज इन रेडियंस। ठीक है, ध्यान रखना ये आपको जो देगा इट विल गिव यू नंबर ऑफ लिंक्स। उस नंबर ऑफ लिंक्स को फिर आप क्या करोगे, लेंथ में कन्वर्ट कर लोगे। एक लिंक का साइज 0.2 मीटर्स, एक लिंक का साइज 0.2 मीटर्स। ठीक है, नेक्स्ट केस आता है हमारा, नेक्स्ट केस आता है अगर आपका थीटा डिग्रीज में है। ठीक है, इफ theta is in degrees, तो इस केस में क्या करेंगे, for 20 मीटर चेन, for 20 मीटर चेन आपकी जो करेक्शन है, CHYP is equal to 1.5 theta square upon 100 links। ठीक है, ध्यान रहे ये भी आपको क्या दे रहा है, नंबर ऑफ लिंक्स दे रहा है। ठीक है, ये भी आपको क्या दे रहा है, नंबर ऑफ लिंक्स। ठीक है, और और 30 मीटर चेन आपकी जो करेक्शन है इट इज इक्वल टू 2.25 थीटा स्क्वायर अपॉन 100 लिंक्स। ठीक है, सर उसको वैसे नहीं कर सकते, जब थीटा दिया होगा तो उसको रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे पाई बाय 180। बिल्कुल आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन वो आप ही के लिए टाइम कंज्यूमिंग होगा, पहले उसको रेडियंस में कन्वर्ट करोगे फिर उसमें पुट करोगे।
सॉरी उसको पहले डिग्री में कन्वर्ट करोगे फिर फॉर्मूला में पुट करोगे, तो बेटर है आप सीधा फॉर्मूला यूज कर लो। कर वैसे भी सकते हो आप, अगर आपको डिग्री में गिवन है तो उसको पहले रेडियंस में कन्वर्ट कर लो, रेडियंस में कन्वर्ट करने के बाद फिर आप सब्स्टिट्यूट करो, आंसर निकाल लो। वैसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे यार, ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है सर, बस ठीक वो क्या होगा, हाँ हाँ, वो क्या होगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा आपके लिए, ठीक है ना। तो जी वहां सर। पे सारी सारी जो बात है वो टाइम की है। 120 मिनट में 120 क्वेश्चन करने हैं, तो जितने टाइम बचाओगे उतना ज्यादा क्वेश्चन कर पाओगे। राइट, क्लियर है ये चीज? राइट राइट सर, राइट। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे, लिखो। फाइंड द हाइपोटेन्यूसल अलाउंस, find the hypotenusal allowance for a chain of 20 meter length, for a chain of 20 meter length, if the angle of the slope, if the angle of the slope is 10 degrees, if the angle of the slope is 10 degrees, ठीक है। लिखो ऑप्शन ए 0.2 मीटर, ऑप्शन बी 0.3 मीटर, ऑप्शन सी 0.4 मीटर एंड ऑप्शन डी 0.5 मीटर्स। सर ऑप्शन रिपीट कीजिए सर। ऑप्शन आगे 0.2 मीटर, ऑप्शन ए 0.2 मीटर, ऑप्शन बी 0.3 मीटर्स एंड ऑप्शन सी 0.4 मीटर्स एंड ऑप्शन डी 0.5 मीटर्स। 0.3 मीटर सर। 0.3 सर। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, क्या बोलता है हमें, थीटा दिया उसने, क्या है, थीटा इज 10 डिग्रीज, तो डिग्रीज में है, और चेन कितनी है, चेन है आपकी 20 मीटर की, तो डिग्रीज में है 20 मीटर चेन है, हम करेक्शन लगाएंगे आपकी, सी हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 स्क्वायर अपॉन 100, तो ये 10 स्क्वायर और 100 गया, ये क्या आ गया हमारा 1.5 लिंक्स आया है ये, ठीक है। राइट, ये क्या है हमारा 1.5 लिंक्स, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है, 1.5 लिंक्स। अब इसको हमने कन्वर्ट करना है लेंथ में, तो एक लिंक का साइज कितना हो गया 0.2, तो 1.5 इंटू 0.2, तो 1.5 इंटू 0.2 आ गया आपका 0.3 मीटर्स। क्लियर है चीज सबको? यस सर। ठीक है, देखो अब हमने क्या देख लिया, सेम करेक्शन निकालने के लिए हमने दो तरीके देख लिए, जब आपको थीटा रेडियंस में गिवन हो और जब आपको थीटा डिग्रीज में गिवन हो। अब इसमें एक और फॉर्म आती है, अगर आपको थीटा की बजाय उसने स्लोप दे दी है, जैसे हमने पीछे देखा 1/20, 1/30, अगर आपको थीटा नहीं दिया, उसने स्लोप दे दी है आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में, 1/10, 1/n की फॉर्म में, उस केस में क्या करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है, if slope is given in 1/n फॉर्म, अगर आपको स्लोप 1/n की फॉर्म में गिवन हो, उस केस में आप क्या करोगे, राइट, ठीक है। हाँ, थीटा के लिए इसको, हाँ बिल्कुल, हम क्या करेंगे, थीटा किसके बराबर होगा, आपका थीटा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट, परपेंडिकुलर tan थीटा, पर थीटा इतना स्मॉल होता है कि हम थीटा की जगह हम सीधे आपका क्या tan की जगह हम थीटा ही ले लेते हैं,
ठीक है ना। तो थीटा क्या आ गया आपका, थीटा आ गया आपका, थीटा इज इक्वल टू 1/n, थीटा आ गया आपका 1/n। तो क्या करोगे, आपके थीटा की जगह, जहां आपका रेडियंस में है, थीटा की जगह क्या पुट करोगे, 1/n। तो इसका मतलब फॉर 20 मीटर चेन आपका करेक्शन क्या आ जाएगी, सी हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 50/n स्क्वायर लेंथ्स और फॉर 30 मीटर C hypotenuse is equal to, hypotenuse is equal to 75/n square links। ठीक है, क्लियर है चीज। यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे एक, लिखो, the hypotenusal allowance for 30 meter long chain, for 30 meter long chain for a slope of, the hypotenusal allowance for 30 meter long chain for a slope of 1/10, 1/10, ठीक है, 1/10, 1/10 is option A 0.1 meter, option B 0.15 meter, 0.15 option C 0.015 0.12 meter, and option D 0.22 meter। 0.015 0.15 मीटर 0.15 मीटर। ठीक है, 0.15 क्लियर है ये चीज, ठीक है, क्लियर है ये चीज। देखो इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। इसमें हमारे 3 टाइप के वेरिएशन आ सकती है इसमें या तो आपको थीटा डिग्री में दिया होगा, या थीटा रेडियन में दिया होगा, या आपको थीटा की बजाय उन्होंने क्या दी होगी, स्लोप दी होगी 1/n की फॉर्म में। ठीक है, तो किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आएगा आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसके ऊपर एक और बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लेते हैं आपसे। ठीक है, द हाइपोटेन्यूसल करेक्शन फॉर अ 30 मीटर चेन इज गिवन बाय, ऑप्शन आ जाएगा आपको 30 ब्रैकेट cos थीटा -1, 30 ब्रैकेट sec थीटा -1, 30 ब्रैकेट 1 - sec थीटा। समझ गए। तो आपको डायरेक्टली इस फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको पता होता है थीटा हमारा हाइपोटेन्यूसल करेक्शन के बराबर है L sec थीटा -1। ठीक है, क्लियर है ये चीज। ठीक है, चलो नेक्स्ट करेक्शन पे आते हैं हम। हमारी जो नेक्स्ट करेक्शन है, दैट इज, नेक्स्ट करेक्शन इज correction due to alignment। next is correction due to alignment। next is correction due to alignment। let's suppose मेरे पास 2 पॉइंट हैं A और B, मुझे उसके बीच का डिस्टेंस निकालना है। ये आ गए मेरे 2 पॉइंट्स A और B, दिस इज A, दिस इज B। अब इसके बीच का मुझे डिस्टेंस निकालना है। ठीक है ना, तो इसके बीच का जो करेक्ट डिस्टेंस होगा वो कौन सा होगा, जो आपका क्या होगा, डायरेक्ट डिस्टेंस होगा। ए से बी मैं अगर जो लेंथ निकालूंगा वो होगा। ठीक है, लेट सपोज मैं ए से बी जाने के बजाय मैं करता हूं, पहले गया इधर, ठीक है, उसके बाद यहां से इधर, उसके बाद
यहाँ से इधर। तो अब मुझे बताओ, मुझे ए से बी अगर डायरेक्ट जाऊं ऐसे, या पहले ए से सी गया, सी से डी गया, डी से बी गया, ठीक है, तो किस केस में मुझे जो डिस्टेंस वो होगा वो सही मिलेगा? ए टू बी में, ए से सी, सी से डी, डी से बी, ए से बी में, राइट? ठीक है ना? तो इसका मतलब अगर मैं ए से सी, सी से डी या डी से बी जाता हूं, उस केस में मुझे डिस्टेंस ज्यादा मिलेगा, कम मिलेगा? ज्यादा। ज्यादा ज्यादा मिलेगा। तो ये करेक्शन क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी? करेक्शन नेगेटिव। करेक्शन नेगेटिव आएगी। क्योंकि मुझे डिस्टेंस ज्यादा बताएगी ना। तो इसमें ध्यान रखना है, दिस करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है ना? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? जो हम डायरेक्ट जाएंगे। बाकी अब जिस मर्जी तरीके से निकाल लो, डिस्टेंस आपको हमेशा ज्यादा ही मिलेगा। तो इसका मतलब जो ये करेक्शन होगी, ये इन एवरी केस दिस विल बी नेगेटिव। ये हमेशा करेक्शन क्या होगी आपकी? क्योंकि जैसे मर्जी चले जाओ, आपको डिस्टेंस हमेशा ज्यादा ही मिलेगा, ठीक है ना? जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो आपको डायरेक्ट ए टू बी जब जाएंगे, तो वही हमारा सही डिस्टेंस होगा। बाकी अब जिस मर्जी तरीके से जाओ, आपको डिस्टेंस ज्यादा ही मिलेगा। तो आपका जो करेक्ट डिस्टेंस, जो आपकी करेक्शन होगी, इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। अभी करेक्शन निकालनी कैसे है, ठीक है ना? लेट्स सपोज हमारा ए टू सी जो डिस्टेंस है, इट इज एल, ठीक है, एल। और हमारी जो अलाइनमेंट आउट हुई है, हमारी अलाइनमेंट, करेक्ट अलाइनमेंट थी ए टू बी, हम चलेंगे ए टू सी। तो जो ये अलाइनमेंट आपकी आउट हुई है, लेट्स सपोज दिस इज स्मॉल एच, ठीक है? स्मॉल एच डिस्टेंस से हमारी जो अलाइनमेंट है वो बाहर चली गई है, ठीक है? तो ये जो आपकी करेक्शन होगी, सी अलाइनमेंट, दिस इज इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर अपॉन 2L, ठीक है? इसमें मैंने नेगेटिव क्यों लगाया, माइनस क्यों लिखा इसके साथ? करेक्शन नेगेटिव में सर। करेक्शन नेगेटिव है, इसलिए मैंने क्या लिखा इसके साथ, राइट? इसके साथ, इसलिए मैंने इसके साथ क्या लगाया, आपका नेगेटिव साइन, ठीक है? क्लियर है चीज? एक इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन लिखो, लिखो। 100 मीटर टेप, 100 मीटर टेप is held, 100 meter tape is held 1 meter out of line. 100 meter tape is held 1 meter, is held 1 meter out of line, full stop. The true length is, the true length is option A 100.005 meter, option B 99.995 meter, option C 100.10 meter, या ऑप्शन डी सर ए 99.98 मीटर, ठीक है? क्या किसने बोला आंसर क्या? ए देखो ए कैसे हो सकता है यार? करेक्शन तो नेगेटिव है। 99.995 बी। हाँ 99.995। देखो 100 मीटर की टेप आपने टेढ़ी पकड़ी है, तो एक्चुअल डिस्टेंस तो 100 से कम ही होगा ना। सर माइनस आपने जो प्लस कर दी। हाँ माइनस करना था, लिखा भी है करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है ना? तो इस केस में क्वेश्चन में क्या बोलता है, हमारा जो h है, जो हमारा h है दैट इज 1 मीटर। l जो 100 मीटर की आपने टेप आउट ऑफ अलाइनमेंट पकड़ी है वो है 100 मीटर। तो करेक्शन लगा लो, h स्क्वायर अपॉन 2l, 1 अपॉन 1 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 100, 1 अपॉन 2 0.5, तो
100 के 2.0 और आ जाएंगे तो आ जाएगा 0.005। ये है आपकी करेक्शन, क्या नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव। तो एक्चुअल लेंथ आ गई हमारी, जो आपकी ट्रू लेंथ है, दैट इज 100 minus 0.005, it comes out to be 99.995 मीटर। देखो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, आपका ऑप्शन या तो बी है या तो डी है, ठीक है ना, क्योंकि करेक्शन तो आपकी करेक्शन तो नेगेटिव है, आंसर तो आपका काम ही होना चाहिए 100 से, तो या तो बी होगा या तो डी होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है, तो चलो आज की क्लास फिर यहीं पे खत्म करते हैं। कल आपके इसकी 3 करेक्शन और बची हैं, टेम्परेचर करेक्शन, पुल करेक्शन और सैग करेक्शन। ठीक है, इसमें जो समझाने वाली करेक्शन थी वो यही थी आपकी, स्लोप वाली, हाइपोटेंशियल वाली और आपकी जो थी अलाइनमेंट वाली। ठीक है, बाकी टेम्परेचर, पुल और सैग आपका पुराना ही कंसेप्ट लगना है कि टेप की लेंथ, अगर हम पुल करेक्शन की बात करें तो ज्यादा जोर से खींचेंगे तो टेप क्या हो जाएगी, एक्सपैंड कर जाएगी, राइट? समझ गए? देखो थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो इसका। पुल करेक्शन की बात करें, अगर हम ज्यादा जोर से खींचेंगे तो क्या होगा, टेप आपकी क्या कर जाएगी, एक्सपैंड कर जाएगी, डिस्टेंस कम, राइट? डिस्टेंस कम मेजर करेगी। ठीक है, टेम्परेचर करेक्शन पे आते हैं। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो टेप क्या करेगी, एक्सपैंड कर जाएगी, एक्सपेंड हो डिस्टेंस जाएगी, कम, डिस्टेंस कम, राइट? हाँ, और अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो टेप क्या करेगी, श्रिंक कर छोटी, जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो ज्यादा, जाएगा, राइट? डिस्टेंस ज्यादा। डिस्टेंस ज्यादा बताएगी। ठीक है ना, इसमें बस यही फंडा लगना है, आगे जो करेक्शन आपके टेम्परेचर पुल, उसमें यही फंडा लगना है। जो समझाने वाला पार्ट था वो यही था आपका, स्लोप वाला, खासकर हाइपोटेन्यूसल वाला और आपका अलाइनमेंट वाला। ठीक है, तो नेक्स्ट हम कल कंटिन्यू करते हैं, आपका टेप करेक्शन खत्म कर देंगे और उसके बाद थोड़ा सा लीनियर मेजरमेंट्स का थोड़ा सा और टॉपिक है, कल वो खत्म कर देंगे। तो फिर नेक्स्ट टाइम आपका हम क्या स्टार्ट करेंगे, चेन सर्वेइंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है ये चीज? आज की क्लास में किसी को कोई डाउट कुछ है तो पूछ लो अभी, बाकी रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जाएगा इसका, वो आप उसमें देख लेना। फिर भी अगर कोई डाउट है तो देख लो। ठीक है, फिर क्लास खत्म करें। नोट्स कब एक मिनट। अपलोड होंगे? एक मिनट, ये मुजफ्फर, एक मिनट, हाँ क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? नोट्स कब अपलोड होंगे? नोट्स आपके 1-2 दिन में अपलोड हो जाएंगे। ठीक है ना, नोट्स आपके 1-2 दिन में अपलोड हो जाएंगे। तो वो आप जितना जो आपका कराया जा रहा है उसके साथ साथ में नोट्स अपलोड हो जाएंगे। ठीक है ना, तो वो आप वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ फॉर्म में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो अजय कोतवाल, अजय यहाँ पे है इसमें अभी? हाँ सर हूँ। हाँ अजय, वीडियो यार आपका सिर्फ ये चलेगा, स्क्रीन शेयर चलेगा। ठीक है ना, तो वीडियो ऑफ ही रखते हैं हम, आपको स्क्रीन शेयर पे आपको जो है सिर्फ उसी की वीडियो आएगी। अच्छा, हो गया था ना ज्वाइन, राइट, मैंने ये मैसेज आपके, हाँ मैसेज मैंने आपके अभी पढ़े। ठीक है, तो मुजफ्फर ये है अभी ऑनलाइन यहाँ पे? मुजफ्फर नहीं है सर। मुजफ्फर, एक मिनट, नहीं है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलो ठीक है, आज की क्लास फिर यहीं डिसकंटिन्यू करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे इसके आगे। ठीक है, ओके, गुड नाइट एवरीवन, तो कल मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट।